हेलो स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है न्यूमेरिकल्स करने में, असाइनमेंट्स में जो मिले हैं। तो आज हम करेंगे MCO 5 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग डेटा आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ अ कंपनी, जिसमें सेल गिवन है हमें 60,000, वेरिएबल कॉस्ट है 30,000, फिक्स्ड कॉस्ट है 50,000 एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एट दिस लेवल। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बी में हमें कैलकुलेट करना है इफेक्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन द सेल प्राइस। सी में करना है इफेक्ट ऑफ 10% डिक्रीज इन द सेल प्राइस। तो चलिए ये क्वेश्चंस कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमें मिलता है कॉन्ट्रीब्यूशन, और उस कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दें तो हमें मिलता है प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले के हिसाब से हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे और कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पे है सेल 60,000, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी 30,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 30,000। इसमें से माइनस कर दिया अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट 15,000, तो हमारा प्रॉफिट कितना आ गया 15,000। अब हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अपनी सभी चीज़ें सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंट्रीब्यूशन की हमने निकाल लिया है, कितना है 30,000, अपॉन में सेल्स कितनी है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 50%। नेक्स्ट है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जिसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है 15,000, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कितना है हमारा 50, मल्टीप्लाई बाय 100। सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 30,000। तो ये आ गई हमारे ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट अपॉन में प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट कितना है 15,000, डिवाइड करेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 100 और आंसर आएगा 30,000। चलिए अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग एक तरीके से और निकाल सकते हैं। वो कैसे, एक्चुअल सेल्स में से अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट माइनस कर दें तो भी हमारे को मार्जिन सेफ्टी पता लग सकता है। तो 60,000 माइनस 30,000, यहाँ से भी हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 30,000। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। बी पार्ट कह रहा है इफेक्ट ऑफ 10% इंक्रीज इन सेल्स। अब इसके लिए हमें क्या करना है, अपनी सेल्स को 10% इंक्रीज करना है सबसे पहले। अगर 10% इंक्रीज कर देंगे तो हमारी सेल्स इंक्रीज होने के बाद चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स गिवन थी 60,000, अगर हम उसमें इंक्रीज करते हैं 10% यानी कि 6,000, तो हमारी न्यू सेल हो जाएगी 66,000। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो सेल के ऊपर ही डिफर करती है, तो वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। जो इफेक्ट सेल में आएगा वही इफेक्ट वेरिएबल कॉस्ट में भी आता है। तो वेरिएबल कॉस्ट थी हमारी 30,000, उसे भी इंक्रीज करेंगे 10% यानी कि 3,000, तो न्यू वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी 33,000। अब हमारे पास फॉर्मूला हमें याद ही है, और याद नहीं है ना बच्चों इसको रट लो, क्योंकि ये आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। फॉर्मूला वही है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट तो मिलेगा प्रॉफिट। तो सेल हो गई है अब 66,000, जिसमें से माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 33,000, तो कंट्रीब्यूशन आएगा 33,000। उसमें से माइनस कर देंगे फिक्स्ड कॉस्ट 15,000। फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो फिक्स्ड होती है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास प्रॉफिट। अब उसके बाद हमारे को फॉर्मूले पता ही हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इक्वल्स टू होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई 100, ब्रेक इवन पॉइंट होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मल्टीप्लाई 100, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मल्टीप्लाई 100, और हम इनको सॉल्व कर लेंगे। तो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गया हमारा 50%, ब्रेक इवन पॉइंट आ गया 30,000 और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 36,000। इसी तरीके से हम इसका सी पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे है इफेक्ट ऑफ 10% डिक्रीज इन सेल प्राइस, तो यहाँ पे बस डिक्रीज कर देंगे तो सेल हमारी हो जाएगी 60,000 में से डिक्रीज कर देंगे 10% यानी 6,000, तो हो जाएगी 54,000। और वेरिएबल कॉस्ट को भी डिक्रीज करना पड़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा हमारा 27,000। अब न्यू सेल हमारे पास आ गई है, न्यू वेरिएबल कॉस्ट आ गया है, तो बाकी हम लोग को बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे हम लोगों ने बी पार्ट किया था। तो अब हम लोग इस क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब डेली आप लोगों के, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम हो सकते हैं, डेली वीडियो अपलोड हो रही हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।